प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आरपीएससी की ओर से फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके आधुनिक इतिहास की क्लासें आज आपकी समाप्त हो जाएंगी, यानी आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो आपका ये अंतिम टॉपिक आज का रहने वाला है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका। तो विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने शुरू से लेकर अब लास्ट वीडियो तक अपने नोट्स कंटिन्यू इन वीडियोज़ के माध्यम से बनाए हैं, तो उनका अच्छा मैटर एक तैयार हो गया है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और उस मैटर को आपको 10 से 15 बार अगर आप रीडिंग लगा लोगे तो आधुनिक इतिहास के जो भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे तो उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का टॉपिक जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थियों, इसमें मैं जो फैक्ट आपके बनेंगे आपके फर्स्ट पेपर के हिसाब से वो मैं आपको नोट डाउन करवाता चलूँगा, यानी आप वीडियो को पॉज करके और वैसे नोट डाउन कर लेना, या फिर आप ऐसा करना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो वीडियो के साथ साथ आप बने रहिए और पॉज कर करके आप अपने नोट्सों के अंदर इनको ऐड ऑन करते रहिए। तो विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने नेहरू के लिए कहा था राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। ठीक है, नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद। ठीक है, आगे आ जाइए। और इसके अंदर जो फैक्ट बनेगा, 1912 में उन्होंने बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। प्रथम बार कब लिया? 1912 में बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में। और 1913 से नेहरू कांग्रेस के सदस्य बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1913 में कांग्रेस के सदस्य बने। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो फैक्ट आपका बनेगा, सन 1929 में नेहरू को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ उसका अध्यक्ष नेहरू जी को निर्वाचित किया गया। एक ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेहरू जी के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेहरू जी ने कुल 4 बार 1929, 36, 37 और 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये चारों डेट आपको ध्यान में रखनी है, चारों ईयर 1929, 36, 37 और 46। ठीक है, आगे आ जाइए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ध्यान में रख लेना। उन्होंने जीवन के 9 वर्ष, कितने वर्ष? 9 वर्ष जेलों में बिताए। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ आप एक ये बात भी नोट डाउन कीजिए कि सन 1945 में आज़ाद हिंद फौज के 3 फौजी अफसरों की पैरवी के लिए उन्होंने वकील का कार्य किया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने पर वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 1964 तक आजीवन इस पद पर रहे। यहाँ आप एक नोट डाउन कीजिए, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जो आधी रात को उन्होंने संविधान सभा के लिए एक भाषण दिया था, उस भाषण का नाम नोट कीजिए, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए इसको। एक ये उन्हें जो जेल में पुस्तक की रचना की थी, उनकी आत्मकथा मेरी कहानी विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज प्रमुख है। ये आप ध्यान में रख लेना, इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है इतनी। नेहरू एक नेता और चिंतक ही नहीं, एक महान लेखक भी थे। उन्होंने जेल में अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें उनकी आत्मकथा मेरी कहानी, ये आप नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स।
क्योंकि गाइडों में ये चीज़ें नहीं है। एक विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज, और भारत की खोज, ये नोट डाउन कीजिए। आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट लगा लीजिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इनको, ठीक है। आगे आ जाइए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ऊपरी नज़र से इनको पढ़ लेना। इसमें कोई फैक्ट वाली बात नहीं है, जहाँ फैक्ट वाली बात होगी वो मैं आपको नोट डाउन करवाता चलूँगा। अच्छा, ये देखिए, लोकतंत्र की उन्होंने 2 अनिवार्य अपेक्षाएं बताई। क्या बताई? सामाजिक समता, आर्थिक समता, ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ है नागरिक स्वतंत्रता, विधि का शासन, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना, ठीक है। आप पढ़ लेना इसको, इसमें कोई फैक्ट वाली बात तो है नहीं। अच्छा, ये आप नोट डाउन कीजिए। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने इसी आधार पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारत में प्रारंभ किया। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को। ये इनकी कोटेशन ध्यान में रखनी है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। ये आप कोटेशन इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। मतलब राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए है, लेकिन व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। अतः राज्य को व्यक्ति के दमन का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये आप यहाँ एक ध्यान में रखना आपको। लोकतंत्र की कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने 2 सुझाव दिए। प्रथम, सत्ता का विकेंद्रीकरण, और द्वितीय, शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार। नेक्स्ट आप देखिए, साम्राज्यवाद फूट डालो और शासन करो की नीति में विश्वास करता है। अतः शासित देश की जनता में फूट के ऐसे बीज बो देता है जिनसे वह सदियों तक छुटकारा नहीं पा सकती। तो ये कोटेशन आपको ध्यान में रखना है। 1929 में उन्होंने कहा था, हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं, हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद कीवर्ड से आप ध्यान में रख लेना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आ जाइए और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भौतिक जगत की पहुंच से परे सूक्ष्म तत्वों में किसी न किसी प्रकार का विश्वास आवश्यक है। ये कोटेशन आप ध्यान में रख लेना, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता आप पढ़ लेना। जो आरएस मेंस वाले हैं वो भी मेंस के हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। आगे आ जाइए, इनमें कोई फैक्ट वाली बात है नहीं, फैक्ट वाली बातें आगे आएंगी। नेहरू के शब्दों में, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोटेशन ये नोट कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर नेहरू ने कहा, मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने का अभिमान है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप कोटेशन को। प्रत्येक टॉपिक में से 2-3 मैन कोटेशन है, वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाता हुआ चल रहा हूँ पीछे के वीडियो में भी, और लगभग 8 से 10 कोटेशन बनी होंगी, तो उनको आप एक पेज में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब की बार लगभग एक आधा क्वेश्चन इन कोटेशन से ज़रूर पूछा जाएगा। विद्यार्थियों, ये बात ध्यान में रखना, एक तो तारीख वाली बात और एक ये कोटेशन वाली बात। आगे आ जाइए और आप नोट डाउन कीजिए। नेहरू कहते हैं, कोई राष्ट्र वास्तव में स्वावलंबी नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये आप ध्यान में रख लेना, इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, नेहरू का कथन है, जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो, न्याय को आघात पहुंचे और आक्रमण हो, तब हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे। गुट निरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित विदेश नीति है, ठीक है। आप ध्यान में रख लेना और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। आगे आ जाइए। तो विद्यार्थियों, यहाँ आप इनकी जो 2-3 एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो नोट कर लीजिए, जो फेमस बुक हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनकी जो पहली बुक है ये आप नोट डाउन कीजिए, द यूनिटी ऑफ इंडिया, द UNITY, यूनिटी ऑफ इंडिया। और जो इनकी सेकंड बुक है ये आप नोट कीजिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी
ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके बाद एक आप थर्ड नंबर नोट डाउन कीजिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये इनकी बुक्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अब महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं अभी आने वाले टाइम मतलब 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड जो वीडियो है स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका, ये बड़ा वीडियो रहने वाला है। तो ये आप यहाँ से आप देख लीजिए, इनके नोट्स यहाँ से शुरू होंगे। और देखिए, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। इस प्रकार ये नोट्स आपके रहने वाले हैं और यहाँ से आगे आपका वीडियो बनेगा। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में आपके आधुनिक इतिहास की जो क्लासेज हैं पूरा सिलेबस आपका पूर्ण हो जाएगा, और आपके जो नोट्स हैं जो आपने निरंतर बनाए हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, इन नोट्सों से अलग आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में मैं विद्यार्थियों यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपके लिए मैं साइंस की क्लासें और डालने वाला हूँ फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद विद्यार्थियों।